हेलो एंड वेलकम टू अदित हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 11 करने जा रहे हैं और ये है द प्रपोजल बाय एंटोन चिकोव। ठीक है, सो एक रशियन राइटर है और ये एक प्ले है। उसको हम समझते हैं, समरी हम करेंगे इसका। ठीक है, और सो इसमें कैरेक्टर जो है स्टेफानोविच जो लैंड ओनर है, और नतालिया है इनकी बेटी है 25 इयर्स, और तीसरा इवान वेसेल्विच लुमोव नेवर ऑफ चुपकोव है। ठीक है, ये चुपकोव है, स्टेफानोविच ये लैंड ओनर होते हैं, इनकी बेटी होती है नतालिया, और इनके नेबर जो होते हैं इवान वेसेल्विच लुमोव होते हैं। ठीक है, सो तीन कैरेक्टर। ऑथर जो है एक रशियन प्ले राइटर है जो कि शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, ये बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी लिख चुके हैं। सो जब प्ले शुरू होता है तो उस समय चुपको अपने सिटिंग रूम में बैठे हुए होते हैं और उनके घर वहाँ पे लुमोव एंटर करते हैं। ठीक है, लुमोव उनके नेबर होते हैं, चुपकोव जो लैंड ओनर होते हैं, दोनों लैंड ओनर ही होते हैं, लेकिन चुपकोव की बेटी नतालिया होती है और लुमोव एंटर करते हैं और वो कुछ अलग तरीके से ड्रेस किए होते हैं, अलग तरीके इन द सेंस की फॉर्मल ड्रेस में होते हैं। अब ये थोड़ी ना होता है कि हम अपने नेबर के यहाँ जाते हैं तो सूट वगैरह पहन के जाते हैं, तो उसी तरह से ये फॉर्मल ड्रेस में, पार्टी ड्रेस में होते हैं, जैकेट ग्लोव्स वगैरह पहन रखे होते हैं। तो चुपको देखते हैं और पूछते हैं क्या बात है, वेलकम करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं उनसे पोलाइटली एंड लविंगली, और पूछते हैं कोई आज स्पेशल डे है क्या, इस तरह का कपड़े आप ड्रेस पहन के आए हो। लुमोव, यस आई हैव कम टू आस्क यू हेल्प, और फेवर मांगने में आया हूँ। और वही चुपकोव, ही हैज कम टू आस्क सम मनी। अब वो थोड़ा सा एक्चुअली ये प्ले है, स्टेज पे हो रहा है, तो चुपकोव थोड़ा साइड हट के पब्लिक से बात करते हैं और बोलते हैं कि ये पैसा मांगने आया होगा, अगर पैसा मांगने आया तो मैं दूंगा नहीं। इनफैक्ट आई हैव कम विथ प्रपोजल टू मैरी योर डॉटर। तो जो लुमोव आए हुए होते हैं वो बोलते हैं कि मैं आपके लड़की से शादी करना चाहता हूँ, उसी के प्रपोजल लेके आया हूँ यहाँ पे। चुपको बहुत खुश हो जाते हैं ये देख के, सुन के। और लुमोव जो थे वो थोड़ा सा, क्योंकि लुमोव लैंड ओनर भी थे, उनके नेबर थे और उनको जानते थे, तो ये सब चीज़ को लेकर खुश रहते हैं। और दूसरी बात, उनकी बेटी की शादी हो जाएगी, ये भी एक कंसर्न था उनका। तो ये सब चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं लुमो। अब वो चले जाते हैं तो ये कन्फ्यूजन में होते हैं, क्या बात है क्या नहीं। अभी अभी चुपको वहीं होते हैं और लुमो सोचते हैं कि क्या प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन उनके फादर, नतालिया के फादर जो है वो ये एश्योरेंस देते हैं कि जो नतालिया वो एग्री हो जाएगी, और ये क्योंकि आप एक नेबर हो, लैंड ओनर हो, और हमारे पड़ोसी हो, ये सब चीज़ होने की वजह से वो एग्री कर जाएगी। चुपकोप चले जाते हैं अपने बेटी को बुलाने के लिए, और उसके बाद वहाँ पे नतालिया बुलाने के लिए उनको बोलते जाओ कोई आया हुआ है, तो आती है। उसको नतालिया को लगता है कि शायद कोई बिजनेसमैन, सेल्समैन आया होगा सामान वगैरह खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो देखते हैं कि उसका नेबर लुमोव जो है वो आया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि लुमोव टॉक टू हिमसेल्फ। अब जब वो आते हैं उससे पहले कि जब वो आने से पहले, नतालिया अभी तक आई नहीं होते, उस समय लुमोव खुद से बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं एक आइडियल लड़की के लिए वेट करूंगा तो शायद ज़्यादा लेट ना हो जाए। और वो जस्टिफाई करते हैं कि क्यों नतालिया से शादी करना चाहिए उन्हें। एक तो नतालिया एक्सेलेंट हाउसकीपर है, ठीक है उतनी अच्छी नहीं है देखने में, लेकिन वेल एजुकेटेड है, उससे उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और दूसरी बात है, मैं भी 35 ईयर के होंगे, क्रिटिकल एज है, अगर अभी शादी नहीं हो तो बाद में शादी होगा नहीं। और दूसरी बात है कि मुझे एक क्वाइट और रेगुलर लाइफ जीना है, क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ पल्पिटेशन से, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो ये सब चीज़। और दूसरी बात है कि जब वो सोने जाते हैं तो बेड से नीचे गिर जाते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, तो ये सब चीज़ होने की वजह से उनको लगता है कि शादी कर लेना चाहिए। और मैं अगर कोई अच्छी लड़की के लिए वेट करूंगा तो शायद ज़्यादा लेट ना हो जाए, फिर शादी ना हो, तो इसीलिए वहाँ जाते हैं। अब नतालिया आती है, लेकिन नतालिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई मर्चेंट आएगा जिससे कोई डील करना होगा, लेकिन यहाँ तो उनके पड़ोसी आए हुए होते हैं लुमोव, और वो इतने अच्छे ड्रेस में आए हुए थे, तो पूछती है कि क्या बात है, क्यों इस तरह से फॉर्मल वे में आए हो वहाँ पे। सो डिस्कशन होता है, और लेकिन ना बातचीत कैजुअल बातचीत होना शुरू हो जाता है।
और लुमोब जो प्रपोजल लेके आया तो वो अभी तक बताए नहीं होते थे, तो सो टेल्स हर दैट देयर फैमिलीज आर इन गुड, और ये सब बताने लगते हैं कि हमारा फैमिली कितना अच्छा है, हम दोनों फ्रेंडली है, ट्रस्ट ईच अदर है, ये सब चीज़ बता कुछ कुछ आस पास की बात करते हैं, बल्कि वो जो जिस मुद्दे के लिए आया होता है वो मुद्दे की बात नहीं करते हैं लुमोब। सो उसी समय लुमोब जो होता है वो बोलते हैं कि हमारा ऑक्सन मीडो, मीडो मतलब एक खेत होता है, ग्रासलैंड होता है, उसको मीडो बोलते हैं। तो उस मीडो की बात करते हैं, ऑक्सन मीडो की, ठीक है, ऑक्सन मीडो। लेकिन इसी बीच नताल्या उनको रोकती है और बोलती है कि ऑक्सन मीडो तो हमारा है, आप कैसे बोल रहे हो आपका है। और इस बात पर लेके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, हीटेड आर्गूमेंट शुरू हो जाता है। दोनों झगड़ा करने लगते हैं कि हमारा है हमारा है। लुमोब बोलते हैं कि वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो जो मीडो है हमारा है, कि मेरी आंट्स ग्रैंड मदर ने gave the peasants Natalia's grandfather the free passage to use the meadow in the exchange of making bricks for him। देखो क्या था, लुमो बोलते हैं कि वो मीडो हमारा था, लेकिन हमारी आंट के ग्रैंड मदर ने आपके पेरेंट्स के फादर के ग्रैंड फादर को वो फ्री पैसे आने जाने के लिए, लेबर को आने जाने के लिए दे दिया गया था, और उसके बदले आपके लेबर को हमारे लिए ब्रिक्स बनाना था। सो ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बताते हैं। और अब तो हमारा है, ठीक है। नतालिया बोलती है कि दैट हर फैमिली हैड ओन, कि वो तो 300 सालों से करीब करीब वो मीडो हमारे पास है, और आप आके बोल रहे हो कि आपका मीडो है वो। They argue reach the peak when Natalia says that she will send her mower to Oxen Meadow, ठीक है। सो इस तरह से वो बोलती है। सो हम देखते हैं यहाँ कि नतालिया बोलती है कि वो अपने माओस को भेज देगी वहाँ पे ऑक्सन मीडो में, यानी कि एक मशीन है जिससे कि हम ग्रासेस को रिमूव कर सकते हैं। चुपकोव एंटर्स, अब उस समय चुपकोव आता है, उससे नतालिया का फादर, और वो अपने बेटी का साइड लेता है और बोलता है कि लुमोव को कि तुम गलत हो, वो मीडो हमारा है। और उसके बाद लुमोव वहाँ से चला जाता है ये बोल के कि उसको धमकी देता है उनको कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और आप लोगों को ये गलत प्रूव करूंगा कि आप लोग गलत बोल रहे हो। द आर्गूमेंट एंड्स व्हेन द लुमोव डिसाइड टू लीव आफ्टर हीटेड आर्गूमेंट एंड एब्यूसिव वर्ड टू नतालिया। सो उसको एब्यूसिव वर्ड यूज करता है और वहाँ से चला जाता है। एट दैट पॉइंट चुपकोव टेल्स दैट लुमोव हैड कम टू प्रपोज नतालिया एंड दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर। तो तब चुपकोव बोलता है अपने बेटे से कि लुमोव यहाँ आपको प्रपोज करने आया हुआ था, आप एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। अब नतालिया रिग्रेट करती है कि ऐसा मैंने क्यों कर दिया। वो अपने फादर को बोलती है जाओ उनको लेके आओ, फेच हिम। फादर बोलता है हमने इतना कुछ सुनाया, उनको सुना के यहाँ से भेजा, और फिर से मैं कैसे जाऊँ लाने के लिए, तुम ही जाओ, तुम खुद लेके आओ। इसी बीच लुमोव एंटर होते हैं फिर से उनके घर पे, और बोलते हैं कि उनका हार्ट बीट बढ़ रहा है, उनके फुट जो है गॉन टू स्लीप, और ये सब चीज़ बोलते हैं। उनके उनके तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो नतालिया आफ्टर नोइंग अबाउट प्रपोजल स्टार्ट टॉकिंग टू हिम इन लविंगली, प्यार से बात करती है, और वो सोचती है बेकार का मीडो का बात लेकर हम क्यों क्वारल करते हैं, और टॉपिक को चेंज करती है, और चेंज करके पूछती है कि क्या आप इस बार जा रहे हो शूटिंग के लिए, ठीक है। तो लुमो बोलते हैं हाँ हाँ जाना तो है, लेकिन मेरा जो डॉग है ना गेस, वो थोड़ा सा लेम हो गया है, पैर में उसको चोट लग गया है, अच्छी तरह भाग नहीं पा रहा है। माई वेरी बेस्ट डॉग, और मैंने उसके लिए 125 रूबल्स दिया था, रशियन करेंसी है, ठीक है। सो इट इज़ टू मच होता। अब इसमें नतालिया क्या बोलती है कि इतना ज़्यादा पैसे दे दिया अपने कुत्ते के लिए, हमने तो, हमारा कुत्ता इतना अच्छा है, स्क्वीजर है, नतालिया का डॉग है स्क्वीजर, और हमने तो सिर्फ 85 रूबल्स दिए थे, और ये बेस्ट डॉग है, अभी भी यंग है और डेवलप हो रहा है वेट, तो आपने शायद ज़्यादा पैसा दे दिया अपने कुत्ते के लिए, अपने अपने डॉग के लिए जिसका नाम है गेस। सो लुमो बोलते हैं कि योर डॉग इज़ ओवर शूट एंड हेंस बैड फॉर द हंटिंग। तो आपका कुत्ता जो है हंटिंग के लिए उतना, ठीक है, ओवर शूट मतलब समथिंग जो ऐसा, वो ऐसा डॉग है कि अगर हम उसको बोलेंगे किसी चीज़ को जंप करके पकड़ो तो उसको आगे निकल जाता है। सो योर डॉग इज ओवर शूट एंड हेंस बैड फॉर द हंटिंग, हंटिंग के लिए ठीक नहीं होता ऐसे कुत्ते। अगेन बोथ स्टार्ट क्वारलिंग, दोनों लड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद कि मेरा कुत्ता अच्छा है, ये है वो है। चुपको एंटर करता है और नतालिया को फिर से सपोर्ट करता है उसके आर्गूमेंट में। लुमोव फिर से लुमोव का तबियत, आई मीन हार्ट स्टार्ट पॉन्डिंग फास्ट, हार्ट भी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ग्राउंड पे गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। नतालिया
अपने फादर से बोलती है, सोचती है कि नतालिया देखती है और देख के लगता है कि ये मर गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कॉन्शियस गेन करता है और वो झगड़ा जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्वारल। अब क्या होता है, चुपकोव टुक लुमोव हैंड एंड प्लेस हिज डॉटर हैंड इन द लुमोव्स हैंड। अब क्या करता है कि वो चुपकोव जो फादर है उसका, वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी बेटी उसको ब्लेम करने लगती है जो चीज़ होता है उसके लिए, और तो वो बोलता है इट इज़ लड़की का फादर होना बहुत ही मुश्किल काम है। और वो क्या करता है, लुमोव का हाथ लेता है और उसके हाथ में उसके अपने बेटी का हाथ दे देता है, और इस तरह से वो प्रूव करता है कि शादी हो गया। ठीक है। फाइनली नतालिया से दैट लुमोव हैज़ टू एग्री दैट हर डॉग इज बेटर, स्टार्ट क्वारलिंग। फिर से वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। चुपको बोलता है ये दोनों फूल जो हैं ये शायद भूल रहे हैं कि उनकी शादी हो गई है, और फिर वो सेलिब्रेट करता है, शैंपेन मंगाते हैं, और इस तरह से कर्टन गिरता है और प्ले खत्म होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा समरी। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक